मेरे साथ इस समय आशुतोष जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आशुतोष श्रीवास्तव जी। आशुतोष, अगर मैं आपसे यह समझना चाह रहा था कि आशुतोष अब क्या, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बहुत लेट हो गया, बहुत रात हो गई, इसलिए उनको एनसीबी के दफ्तर में रखा जाएगा। कल सुबह 11 बजे उनकी बेल प्ली पर हेयरिंग है, तो क्या आज रात और कल सुबह के बीच में इन सभी को, आर्यन खान समेत सबको जेल भेजा जाएगा या नहीं अब, या ये अब एनसीबी के दफ्तर में रहेंगे और यहां से फिर कोर्ट जाएंगे? देखिए, अभी एनसीबी के दफ्तर में उनको रखा जाएगा, तो उनको कल जो भी है बेल पे सुनवाई होगी और कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो अवेलेबल एविडेंसेस जो एनसीबी ने फाइल किया है, जो इस बीच में जो इंटरोगेट किया है जो लोगों को, और इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, इसको देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले में मुझे लगता है कोई इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए और इसको बहुत ही फेयरली तरीके से एनसीबी को डील करना चाहिए। और अगर सिर्फ कंजम्पशन का मामला है तो केस जो है नॉमिनल बनता है, लेकिन अगर कोई ट्रेड से रिलेटेड मामला है या कोई भी ड्रग्स का ट्रांजैक्शन चल रहा था तो ये मामला सीरियस और गंभीर हो सकता है। बट जो अभी तक जो हम सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उससे तो यही हमें ज्यादा दिख रहा है कि सिर्फ कंजम्पशन का मामला ये। लेकिन मैं वो प्रक्रिया, देखिए केस की डिटेल्स जो दोनों वकील हैं वो देख रहे हैं। मैं, बिकॉज यू आर अ लीगल एक्सपर्ट योरसेल्फ, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं ये समझना चाह रहा था कि अब क्या प्रक्रिया होगी। अब हमारे दर्शक ये, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि अब वो एनसीबी के दफ्तर में रहेंगे रात तक, ये अब ऑफिशियल हो चुका है कि अब आर्यन खान और बाकी सभी युवा एनसीबी के दफ्तर में रहेंगे। कल सुबह 11 बजे उनकी हेयरिंग है, तो क्या हेयरिंग के लिए दोबारा, क्या जब उनकी बेल प्ली पर हेयरिंग होगी तो क्या एनसीबी दोबारा उनको कोर्ट लेके जाएगी या फिर वो एनसीबी में ही रहेंगे, क्या होगा? देखिए, कोर्ट तभी बेल पिटीशन सुन सकता है जब उसका जो है पीसीआर, जो इसको पुलिस कस्टोडियल रिमांड बोलते हैं, जब तक वो मैजिस्ट्रेट कस्टोडियल रिमांड यानी कि जुडिशियल रिमांड उसका नहीं क्लियर हो जाता है, तब तक कोर्ट में कोई भी बेल पिटीशन पे कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कोर्ट एक्सटेंड करता है जो है रिमांड को फर्दर, अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास करता है तो जो एक्यूज्ड है, चाहे वो आर्यन खान हो या कोई भी हो, वो इस ऑर्डर को चाहे तो ऊपर के कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ऑर्डर गलत है या इसमें उनको जो है प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है। तो इस तरीके के उनके पास जो है लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कल कोर्ट सुनता है और अगर उनका जो है जुडिशियल रिमांड में देते हुए अगर हियरिंग करता है कोर्ट, और कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर जो कुछ सेक्शंस 20B या जो लगाए गए हैं, जो कि बहुत हीनस क्राइम के लिए लगाए जाते हैं ऐसे मामलों में, तब जो है कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि बेल ग्रांट करना है नहीं करना है। अगर 20 बेल ग्रांट करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल वकील साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं सीधा जा रहा हूं सृष्टि पांडे के पास जो कि एनसीबी के दफ्तर में। हिमानी, आ रहा हूं आपके पास स्टूडियो से बनी हुई है ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लेकिन सृष्टि, एनसीबी के दफ्तर में रात बितानी पड़ेगी। आर्यन खान को किला कोर्ट पर रीमा है। मैं सृष्टि आपके पास आ रहा हूं, वहां पे और क्या डेवलपमेंट है? पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैं कह रहा हूं भाई, एनसीबी ने इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनत के बाद ये केस, और खुद जोनल डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर समीर वानखेड़े खुद उस शिप पे थे, क्रूज पे गए, तो कुछ तो होगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। आप एजेंसी पे सवाल खड़ा कर देते हैं, आप अफसर पर सवाल खड़ा कर देते हैं, पर्सनल एलिगेशन लगा दिए जाते हैं क्योंकि सिर्फ पकड़े हुए व्यक्तियों की पहुंच बड़ी है, उनके कनेक्ट बड़े हैं। ये कैसे सही है सृष्टि? बिल्कुल ऐश्वर्य, सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये पुलिस यहाँ पर जो बढ़ाई गई थी, इतनी तादाद में पुलिस, यहाँ मुंबई पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन शाम के वक्त 5 बजे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ एनसीबी के कुछ नेता पहुंच सकते हैं, एनसीबी के ऑफिसर, खासतौर पर समीर वानखेड़े के खिलाफ में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पुलिस की व्यवस्था अपनी तरफ से बहुत चाक चौबंद है। लगातार जो आरोपों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन पर, इस पूरे के पूरे ऑपरेशन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया, पर्सनल एलिगेशंस लगाए गए, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति का बेटा, एक सुपरस्टार का बेटा यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर यह नहीं देखा गया कि ये पूरी की पूरी जो एनसीबी की टीम है वो खुद उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए उस वक्त क्रूज पर मौजूद थी। और एसएन प्रधान ने साफ तौर पर कहा था कि बहुत रिस्की ऑपरेशन था, क्योंकि हमें बहुत हद तक अंदर की बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन हमें यह क्लू जरूर मिला था जो कंफर्म था कि यहां पर रेव पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए हमने वहां पर छापा मारा था। और वो पूरी छापा, बिल्कुल सृष्टि, वापस आऊंगा आपके साथ। हमारे साथ सोशल वर्कर कल यहाँ प्रीति पांडे भी जुड़ रही हैं। सृष्टि, प्रीति,
हमने पहले भी देखा है, बड़े बड़े स्टार से जब भी पूछताछ होती है, प्रीति, बड़े बड़े स्टार से पूछताछ की एनसीबी ने पहले भी, कई स्टार्स, तो सवालिया निशान एनसीबी पर लगा दिया जाता है। लेकिन इस बार प्रीति, आपका कनेक्शन जा रहा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है आप। प्रीति, एक बार फिर एनसीबी के ऊपर और एनसीबी के ऑफिसर्स के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं प्रीति पांडे। ऐश्वर्य, सबसे बड़ी बात कि एनसीबी ने जो इतने दिन तक रिमांड पे शाहरुख खान के बेटे और ये जो बड़े बड़े लोग, जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, उनको अपने पास जो बिठाया और जितने नेक्सस का वो पता लगा सकते थे वो उन्होंने लगाया, तो तारीफे काबिल है एनसीबी, समीर वानखेड़े की पूरी टीम, जिसके ऊपर आज वहां के बहुत बड़े बड़े नेता जो महाराष्ट्र सरकार के, वो उंगली उठा रहे। कल भी आपके डिबेट में एनसीबी के एक नेता थे, वो भी उंगली उठा रहे थे। लेकिन समीर वानखेड़े की जो टीम ने किया है, एनसीबी की जो टीम ने किया है, वो ये साबित कर दिया कि जो लॉ है वो सबके लिए है। चाहे आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हो, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, अगर आपके ऊपर कोई आरोप साबित होता है तो आपके ऊपर, आपके साथ भी वही व्यवहार होगा जो एक देश के आम नागरिक के साथ होगा। लेकिन मुझे ठीक है, बेल एक प्रक्रिया है कानूनन, लेकिन अगर कल बेल मिल जाती है, ठीक है, ये कोर्ट का मामला होगा, सब कुछ है, लेकिन वो नेक्सस का पता चलने के लिए बहुत जरूरी है कि एनसीबी के कस्टडी में इनको और दिनों तक रखा जाए और ये पता चल सके कि ये जो इतने बड़े बड़े बाप के बेटे हैं जो बॉलीवुड में, बिल्कुल प्रीति और सृष्टि, रीमा, आप सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, मेरे को सिर्फ जाते आते मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रूव करना पड़े कि लॉ सबके लिए बराबर है, यही एक भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए शर्मसार कर देने की बात है कि अगर एक एजेंसी को यह प्रूव करना पड़ रहा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर हाथ डाला है वो बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि पांडे इस समय एनसीबी के ऑफिस में है। आशुतोष जी, रीमा किला कोर्ट पे, प्रीति पांडे और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहेंगे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। पूछता है भारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।